मने पुराण पुरुषोत्तमाय श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुरात्मया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणोन्नी द्वितीये प्रहरार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे सप्तमे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतमे कलियुगे कलिप्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भरतखंडे भारतवर्षे आर्यावर्तान्तर्गत देशे हिमवत् पर्वत देशे केदारखंडे केदारखंडान्तर्गत अभिमुक्त बद्रिकारण्ये सुमेरोः दक्षिण पार्श्वे अलकनन्दायाः दक्षिणे कूले नरनारायण पर्वतयोर्मध्ये पंचशिलाभ्यन्तरे भैरवी चक्रे उर्वशी पीठे नारद क्षेत्रे अस्मिन् श्रीबद्रीश्वरस्य मंदिरे श्रीमन्नारायणस्य बद्रीश्वरस्य चरणारविन्दयोर्सम्मुखे बौद्धावतारे षष्ठ्यब्दानां मध्ये राक्षसनाम संवत्सरे सूर्य दक्षिणायने मासानां मासोत्तमे शौरचान्द्रेण महामांगल्यप्रदे कार्तिके मासे अस्यां भृगुवासरूपे तायां मघा नक्षत्रोपृक्षायां कार्तिक कृष्ण रमा एकादश्यां शुभ पुण्य तिथौ एक संयोग है। आज एकादशी है और रमा एकादशी भगवान के चरणों में, और एकादशी की उत्पत्ति बद्रीनाथ में ही हुई है। तुला राशि स्थिते सूर्ये, सिंह राशि स्थिते चंद्रे, मिथुन राशि स्थिते भौमे, कन्या राशि स्थिते बुधे, मीन राशि स्थिते देवगुरौ, तुला राशि स्थिते दैत्यगुरौ, मकर राशि स्थिते शनौ, मेष राशि स्थिते राहौ, तुला राशि स्थिते केतौ। एवं षद्गुण विशेषण विशिष्टायां शोपुण्डितो गोत्रः नाम्नः राशिः अहं श्रुति स्मृति पुराणोक्त चतुर्वर्ग फलप्रथम तथा च कायिक वाचिक मानसिक ज्ञाता ज्ञात स्पर्शा स्पर्श भुक्ता भुक्ता पीता पीता सकल पातक निरसनार्थम आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक त्रिविधतापोपशमनार्थम यत् सूचितं सूचिष्यमाणं यत् दुष्ट फलनियुक्तं तन्निरसनार्थं विशेष श्रीमन्नारायणस्य बद्रीश्वरस्य चरणारविन्दयोर्प्रसादात् पितॄणां च निर्दिष्ट वैकुंठ लोकावाप्तये। पितरों का स्मरण और पितरों की मुक्ति के लिए भगवान का दर्शन यजन पूजन यहाँ शास्त्र बताते हैं। गच्छन्तं बद्रीं दृष्ट्वा स्वं वंशं पितरोमणि क्रीडन्ति निलयं विष्णु वैकुंठो प्राप्नुवयम्। मेरा कोई वंशज बद्रीनाथ जावे और भगवान को प्रणाम के बाद मुझे स्मरण करे तो हम मुक्त हो जाएं, ऐसा शास्त्रों में कहा है। अखिल भारत राष्ट्रस्य कल्याण कामनया अखिल विश्वस्य कल्याण कामनया सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् इति कामनया भगवतः श्रीबद्रीश्वरस्य राष्ट्रीय वैदिक मंत्र ही स्तमन कर्माहं कारयिष्ये। वैदिक राष्ट्रीय वंदना अखिल विश्व Parajanya
परिवाराय श्री बद्रीश्वराय नमः अनंत कोटि नमस्कारान् समर्पयामि। भगवान का परिचय। यद्यपि आपने कई बार भगवान के दर्शन किए हैं, तथापि पुनः परिचय दे रहे हैं। सोने का सिंहासन, सिंहासन के नीचे ये वस्त्र लटकता हुआ, इसके नीचे भगवान का मुकुट, अनेक रत्न हैं इसमें, बीच में हीरा है। इसके नीचे भगवान विराजमान है। माथे में चंदन, चंदन में हीरे की तिलक और वक्षस्थल में हार। चतुर्भुज पद्मासन में भगवान बद्री विशाल जी है। वस्तुतः शास्त्र कहता है कि कृते मुक्ति प्रदा प्रोक्ता त्रेतायाम योग सिद्धिता विशाला द्वापरे प्रोक्ता कलौ बद्रिका समा। चार अंगों का वर्णन देता है। सत्युग में, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में चार अंगों में भगवान विराजमान मिलते हैं। पुरा पृथ्वी सर्वभूतिताय च मूर्तिमान भगवान तपो योग समास्थिता। सत्युग में साक्षात दर्शन भगवान के यहाँ हुए। त्रेता में भी योग सिद्धि महत्वपूर्ण दर्शन किए और द्वापर के अंत में मूर्ति स्थापना होती है। पहली प्रतिष्ठा ब्रह्मा जी, पुनः प्रतिष्ठित मूर्ति नारद कुंड गई। यहाँ से विदर्भियों ने भी यहाँ आक्रमण किया। राजा लोग रहे डेरी ऋषिकेश में, तो यहाँ के पुजारियों ने सुरक्षा की दृष्टि में मंदिर मूर्ति को नारद कुंड में दे दिया। पुनः आदि गुरु शंकराचार्य जी ने मूर्ति स्थापना की और उसी परंपरा में यहाँ पे वर्तमान में पूजा चल रही है। श्रीमान रावल जी पीछे कर बैठे हैं। ये शंकर नंबूरी शंकराचार्य परिवार से ही संबद्ध होते हैं। नंबूत्री केरल के ब्राह्मण है और यही मूर्ति पूजा करते हैं। मूर्ति चतुर्भुज पद्मासन में मुख्य दिख रहा, बाकी भगवान अभी श्रृंगार में। और इस मूर्ति सिंगम दृष्टा मृगा युवा, ऐसा कहते हैं कि इसके दर्शन मात्र से ही पाप राशि समाप्त हो जाती है। पद्मासन में भगवान विराजमान है। चतुर्भुज हैं। जटाएं भगवान की दायां और बायां बिखरी हैं। मूर्ति के बारे में कहा गया कि दृष्टवा तो बद्री मूर्ति कि भगवान बद्रीनाथ जी के दर्शन मात्र से ही और जीवन के पाप और ताप मिट जाते हैं। और जो स्वरूप भगवान का हमें देखने को मिलता है, तो ये जो शास्त्रों में बताया है कि भगवान जटा मंडल धारण किए हैं, तो वही शास्त्रों का सत्य का स्वरूप भगवान का यहाँ पे दिखता है। बद्रीनाथ जी महाविष्णु। पहला विग्रह दिखता है कुबेर है। श्रीधर कुबेर यक्षों के राजा भगवान के भंडारी, ये कुबेर है। कुबेर और बद्रीनाथ जी के बीच में पतला सा विग्रह गरुड़ जी। गरुड़ जी के बारे में एक श्लोक हम रोज बोलते हैं कि भगवान प्रभाते बद्रिकारण्य मध्यान्हे मणिकर्णिका काशी भोजनित जगन्नाथम। जगन्नाथ जी भोजन के लिए शयनी कृष्ण द्वारका, सोने के द्वार का नाम। पुनः प्रभात में बद्रीनाथ। तो गरुड़ जी तपस्या के 30,000 वर्षों की वाहन बने। बद्रीनाथ जी बीच में, बाएं में खंबे के नीचे नारद है। नारद जी यहाँ की परंपरा है। षडमासम दैवतिक पूजा, षडमासम मानविकता, 6 महीने देव पूजा, 6 महीने नर पूजा। नारद जी शीतकाल में पूजन अर्चन क्या करते हैं, ऐसी बुद्धि है। एश ब्रह्मशुद्ध साक्षात नारदो भगवान ऋषि विव्रत पिंड चढ़ाभारम देवर्षि परमत्यधि देवर्षि नारद जी। नारद जी के पीछे उद्धव है। उद्धव ये द्वापर के अंत में आए हैं यहाँ पे प्रवास में, और इन्होंने भगवान से बहुत कुछ उपदेश प्राप्त किया। और बाद में भगवान ने प्रभास देखा सोमनाथ के पास कि उद्धव तुम बद्रीनाथ चले जाओ। जब इन्होंने कहा मैं अपने साथ लेके चलो, अपने साथ साथ गोलोक लेके चलो, भगवान ने कहा नहीं, मेरा एक स्थान ऐसा जहाँ मैं विराजमान रहता हूँ, बद्री भगवान विष्णु नमन चलेगा, बद्रीनाथ जाओ। और उद्धव जी यहाँ की परंपरा बड़ी सुंदर भागवत बताई। गर्म पानी की व्यवस्था की है, रहने की व्यवस्था। उद्धव तुम जाओ गच्छोद्धव मया दिष्टो बदर्याख्यमाश्रम तत्र मत पाद तीर्थो देशनाम उपस्वी। और सोमनाथ द्वारका से उद्धव जी आए। उत्सव विग्रह उद्धव जी हैं। किनारे 2 समान दिखते हैं। पहले भगवान नारायण चतुर्भुज पद्मासन में और अक्षमाला दंड कमल धारण की हुई। अब इस मैदान में मुख दिख रहा है। किनारे नर है, खड़े हैं। दोनों द्वापर में कृष्ण अर्जुन, भगवान नारायण कृष्ण और नर अर्जुन के रूप में प्रकट हुए। भगवान महाविष्णु बद्रीनाथ जी और दोनों अंशी हैं। यही बार बार अवतार लेते हैं। द्विधा करो चात्मानम नर नारायणाख्या भगवान के अंश हैं। ये द्वापर में कृष्ण अर्जुन बने। और गीता कहती है कि परम तपा, भगवान ने गीता में स्वयं कहा बहुनी व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जन तान्यहं वेद शरणे न त्वं वेद परम तपा। दोनों परम तपस्वी नर और नारायण बद्रीनाथ में तप करते हैं। और जो आज धर्म भारत वर्ष में दिखता है, देश दुनिया में भारत की संस्कृति दिखती है, वो संस्कृति यही से निकली है। भगवान नारायण ही धर्म के वक्ता, ब्रह्मन धर्मस्य वक्ता हम करता तदनुमूर्ता।
बद्रिकाश्रम से भगवान नारायण धर्म की व्याख्या करते हैं। इन्हीं की सानिध्य में माणा गाँव में, अब यहाँ से 3 किलोमीटर आगे भगवान वेदव्यास पुराणों को लिखते हैं, शास्त्रों को लिखते हैं, वेदों का विभाजन करते हैं, उपनिषद लिखते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ लिखते हैं और साथ ही धर्मसूत्र लिखते हैं। ये वो स्थान है जहाँ से भारतीय संस्कृति निकली। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदिरे। ये क्षेत्र है जहाँ भगवान नारायण विराजमान है। और शास्त्र कहता है कि युद्धा पिचास्त्र शिवर निषेवितांग्री नारायण नरसी प्रवर प्रशांत, अर्थात नर नारायण दोनों ऋषि आज भी बद्रिकाश्रम में तप करते हुए देखे जाते हैं। अद्य अपि अस्ति, यानी आज भी विराजमान है और तप किए जा रहे हैं। भगवान नारायण दीप अखंड आपकी ओर से भगवान को सुंदर छत्र आया है। रावल जी लोक कल्याण के लिए साधना में बैठे श्री हरि के चरणों में देश के प्रथम लोक सेवक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूजा अर्चना चल रही है। पुराण पुरुषोत्तमाय श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बद्रीनाथ में अद्य ब्रह्मणोन्नी द्वितीये प्रहरार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे सप्तमे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतमे कलियुगे कलिप्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भरतखण्डे भारतवर्षे आर्यावर्तान्तर्गते देशे हिमवत पर्वते के देशे केदारखण्डे केदारखण्डान्तर्गत अभिमुक्त बद्रिकारण्ये सुमेरोः दक्षिण पार्श्वे अलकनन्दायाः दक्षिणे कूले नरनारायण पर्वतयोर्मध्ये पंचशिलाभ्यन्तरे भैरवी चक्रे उर्वशी पीठे नारद क्षेत्रे अस्मिन् श्रीबद्रीश्वरस्य मंदिरे श्रीमन्नारायणस्य बद्रीश्वरस्य चरणारविन्दयोः सम्मुखे बौद्धावतारे षष्ठ्यब्दानां मध्ये राक्षसनाम संवत्सरे सूर्य दक्षिणायने मासानां मासोत्तमे शौरचन्द्रेण महामांगल्यप्रदे कार्तिके मासे अस्यां भृगुवासरूपेतायां मघा नक्षत्रोपृक्षायां कार्तिक कृष्ण रमा एकादश्यां शुभ पुण्य तिथौ, एक संयोग है, आज एकादशी है और रमा एकादशी भगवान के चरणों में, और एकादशी की उत्पत्ति बद्रीनाथ में ही हुई है। तुला राशि स्थिते सूर्ये, सिंह राशि स्थिते चंद्रे, मिथुन राशि स्थिते भौमे, कन्या राशि स्थिते बुधे, मीन राशि स्थिते देवगुरौ, तुला राशि स्थिते दैत्यगुरौ, मकर राशि स्थिते शनौ, मेष राशि स्थिते राहौ, तुला राशि स्थिते केतौ, एवं षद्गुण विशेषण विशिष्टायां शोपुण्यतो गोत्रः नाम्नः राशिः अहम श्रुति स्मृति पुराणोक्त चतुर्वर्ग फलप्रथम तथा च कायिक वाचिक मानसिक ज्ञाता ज्ञात स्पर्शा स्पर्श भुक्ता भुक्ता पीता पीता सकल पातक निरसनार्थम आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक त्रिविध तापोपशमनार्थम यत् सूचितम सूचिष्यमाणम यत् दुष्ट फलनिप्तम तन्निरसनार्थम विशेष श्रीमन्नारायणस्य बद्रीश्वरस्य चरणारविन्दयोः प्रसादात् पितॄणां च निर्दिष्ट वैकुंठ लोकावाप्तये, पितरों का स्मरण
और पितरों की मुक्ति के लिए भगवान का दर्शन, यजन, पूजन यहाँ शास्त्र बताते हैं। गच्छन्तम बद्रीम दृष्ट्वा स्वं वंशम पितरोमणि क्रीडंती निलयम विष्णु वैकुंठो प्राप्नुर्भयम्। मेरा कोई वंशज बद्रीनाथ जावे और भगवान को प्रणाम के बाद मुझे स्मरण करे तो हम मुक्त हो जाएं, ऐसा शास्त्रों में कहा है। अखिल भारत राष्ट्रस्य कल्याण कामनया अखिल विश्वस्य कल्याण कामनया सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् इति कामनया भगवतः श्रीबद्रीश्वरस्य राष्ट्रीय वैदिक मंत्रे स्तमन कर्माहं कारयिष्ये। वैदिक राष्ट्रीय वंदना अखिल विश्व परिवाराय श्रीबद्रीश्वराय नमः अनंत कोटि नमस्कारान् समर्पयामि। भगवान का परिचय। यद्यपि आपने कई बार भगवान के दर्शन किए तथापि पुनः परिचय दे रहे हैं। सोने का सिंहासन, सिंहासन के नीचे ये वस्त्र लटकता हुआ, इसके नीचे भगवान का मुकुट, अनेक रत्न इसमें, बीच में हीरा है, इसके नीचे भगवान विराजमान है। माथे में चंदन, चंदन में हीरे की तिलक और वक्षस्थल में